आहा, धन्य है। ये महाराज जी लाल साहब दरबार, इनकी कृपा से ही कनक बिहारी जी का ये भव्य महल का निर्माण हुआ। ठाकुर जी ने स्वयं श्री कनक महल में उन्हें आश्रय दिया था, निवास दिया था। और एक और आप सबको निवेदन करें, श्री महल में 3 स्वरूप विराजमान हैं, आपने दर्शन किया होगा। एक तो श्री कनक बिहारिणी बिहारी जी हैं खड़े, जो खड़े स्वरूप हैं। वे पौराणिक महात्म्य के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से तीर्थयात्रा करते हुए पधारे, तो जब अयोध्या जी आए तो अयोध्या के विलुप्त तीर्थों की भगवान श्री कृष्ण ने पुनः स्थापना की। यहाँ के जितने कुंड, सरोवर आदि मंदिर, सब निर्माण श्री कृष्ण भगवान के कर कमल का है। और कनक महल का निर्माण भी श्री कृष्ण ने किया, और जो खड़े स्वरूप हैं उनको यजमान बनकर श्री कृष्ण रुक्मिणी ने प्रतिष्ठित करके विराजमान किया। ये जो महल में विराजमान है, ये द्वारकाधीश श्री कृष्ण के करकमल की प्रतिष्ठा है। और जो नीचे में स्वरूप विराजमान है अष्टधातु में, ये भारतवर्ष की सनातन परंपरा के एक महान गौरव, जिनके नाम से विक्रम संवत चलता है, श्री विक्रमादित्य जी महाराज के द्वारा विराजित वो जो मधुर स्वरूप जो सरयू स्नान आदि के लिए जाते हैं, वो श्री विक्रमादित्य जी के द्वारा विराजमान आज 2072-73 चल रहा है। तो इससे पूर्व के विराजमान वो ठाकुर जी हैं। और जो खूब मलूक हैं, खूब खा पी करके हैं, खूब पुष्ट हैं, जिनके नक्शिक सौंदर्य का वर्णन करने में समर्थ कौन है? जो असमोर्ध सौंदर्य सिंधु हैं, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाला अतिशय कमनीय जिनका स्वरूप है, जिनकी मुस्कान, जिनके सुंदर सुविशाल नेत्र, बड़े चकित नेत्रों से कनक बिहारी जी सबकी ओर देखते हैं। और श्री बिहारिणी जी तो बहुत शील संकोच में उनका दर्शन होता है। ये परम धर्मनिष्ठ ओरछा नरेश महाराजा मधुकर शाह के वंशज, जो मधुकर शाह जी हरिराम व्यास जी के शिष्य थे, भक्तमाल जी में जिनका नाम है, उनकी महारानी परम भक्ता श्री कुंवर गणेश देई रानी, जो अयोध्या जी से रघुनाथ जी को ओरछा लेकर के गई संवत 1631 में, आज भी ओरछा में राम राजा सरकार विराजमान हैं। ऐसे पवित्र राजवंश में प्रकट टीकमगढ़ महाराज, टीकमगढ़ की महारानी, उनके द्वारा निर्मित ये दिव्य श्री महल है। हमने जैसा पूज्य संतों के गुरुजनों के मुख से सुना है, देखिए हम लोग कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे बिंदु गाद्याचार्य श्री बड़ी जगह वाले महाराज जी भी अत्यंत कृपा पूर्वक पधारे हैं। आज ही सवेरे हमने मोहनदास जी से स्मरण किया था, याद किया था, बोले महाराज जी अति आवश्यक रूप से कहीं बाहर उत्सव में पधारे हैं और आज उनका दर्शन होगा। जय हो, दंडोत। तो भगवत कृपा से
यहाँ तो लाल साहब विराजते थे। कनक महल की मुख्य सेवा उन्हीं के करकमल से होती थी। और आप ऐसे अपरिग्रही थे कि आपके परम जैसे सिद्ध सदगुरु ऐसे ही सिद्ध शिष्य। एक बार देखा कि लाल साहब की सेवा कर रहे हैं आचार्य चरण। ये लाल साहब जी का मंदिर यहीं परिसर में ही विराजमान है। तो ऐसे अकिंचन भाव की सेवा, कैसा त्याग वैराग्य होगा कि दीपक जलाने के लिए तेल नहीं था, तो एक लकड़ी को प्रज्वलित करके ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। उनके सिद्ध शिष्य के मन में, परमहंस जी के मन में यह भाव आया कि हम तैल लेकर के आवें, तो उनके मनोभाव को समझकर सर्वथा मना कर दिया। और ठाकुर जी पीछे पीछे चलते थे उनके। सरयू स्नान करने जाएं, ठाकुर जी घुटरुवन चलते, पीछे पीछे चल के जाते थे। ऐसे सिद्ध महापुरुष। यहां कनक महल है। टीकमगढ़ महाराज ने चरणों में प्रार्थना की। महाराज ने मना कर दिया, नहीं, यहां किसी राजा महाराजा की सेवा नहीं, बाहर जाओ। मना कर दिया। महाराज बड़े दुखी हो गए, बड़े धर्मनिष्ठ थे कि हमारी सेवा श्री कनक बिहारिणी बिहारी जी ने स्वीकार नहीं की, आचार्य चरण ने स्वीकार नहीं की। बड़े दुखी हो गए। तो उनकी जो महारानी थी महाराज जी, उनका नाम वृषभानु कुंवरी था। तो उन्होंने देखा कि वे बड़े दुखी हैं। कहा, आप दुखी क्यों हैं? बोले, हमारी सेवा अस्वीकार हो गई इसलिए हम दुखी हैं। भाई कान खोलकर सुन लीजिए, कैसे होते थे महापुरुष कि यदि उनकी सेवा, ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा के निमित्त स्वीकार नहीं होती थी तो वे व्याकुल हो जाते थे कि आखिर ऐसी कौन सी अशुचिता हमारे धन में आ गई, हमारे भीतर कौन सा ऐसा भारी अपराध बन गया हमारा, जिसके कारण हमारा धन भगवान की सेवा में, गौ ब्राह्मण संतों की सेवा में। श्री सीताराम जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री छावनी वाले श्री महाराज जी की जय। पूज्य श्री छावनी वाले महाराज जी के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। एवं कुंज विहारी मंदिर के हमारे पूज्य श्री महंजी महाराज, उनको भी सादर दंडवत प्रणाम। बड़े सौभाग्य की बात है। तो महारानी ने कहा कि आप राजा बन के गए इसलिए सेवा स्वीकार नहीं हुई। आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रयास करती हूं। और महारानी ने, टीकमगढ़ महारानी ने बिना किसी दास दासी, बिना किसी अपने रानी वाली मर्यादा के बिना, उस समय राजाओं का जमाना था, राजाओं के ठाट-बाट होते थे, रानियों को पर्दा लगकर मंदिरों में प्रवेश होता था। बड़ा भारी ऐसा समय था। पर महारानी ने इस पूरे परिसर की, यहाँ निकुंज की, यहाँ की लता पता की सेवा करना आरंभ की, यहाँ झाड़ू लगाना आरंभ किया और कई दिन सेवा करते करते इस पूरे परिसर को दिव्य बना दिया। पूज्य आचार्य चरण की करुणा भरी दृष्टि पड़ी और कहा, बेटी तू बड़े भाव से युगल सरकार के निकुंज की सेवा कर रही है, क्या चाहती है? बोले, सरकार आपकी कृपा हो जाए तो यहाँ कनक महल का निर्माण हो जाए। अरे तू टीकमगढ़ महारानी है? नहीं महाराज, मैं तो ठाकुर जी की, संतों की चरण सेविका हूं। वाह, प्रसन्न हो गए और लाल साहब को लेकर उधर विराजमान हो गए। बोले, आप महल बनाओ। महल का निर्माण हो गया। लाल साहब पहले विराजे, फिर इस दिव्य महल का निर्माण हुआ। ऐसे लाल साहब